दोस्तों जैसा कि आपको अब मालूम चल चुका होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन को अब सोशल मीडिया के ऊपर टॉलरेट नहीं किया जाता है, उसको तुरंत ही रिमूव करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर ट्विटर ने भी अपना एक टूल निकाल दिया है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टूल है जिसका नाम है बर्ड वॉच, जो कि इसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी मेजर इशू से रिलेटेड हो। अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो ये बर्ड वॉच नाम का टूल उसको ढूंढ कर निकालेगा और उसको रिमूव कर देगा। और इसी के साथ साथ ट्विटर ने अपनी पॉलिसी के बारे में दोबारा से लोगों को याद दिलाया जब डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव निकले, जिसके बाद में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके लिए ऐसी दुआ मांगी कि ये बंदा दुनिया छोड़ के चला जाए, ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए इनके साथ में। तो इस तरीके की जब बात की गई तो उनके अकाउंट सीधा टर्मिनेट कर दिए गए, जहां पर ट्विटर ने कहा कि हमारी पॉलिसी का ये वायलेशन है कि किसी के बारे में भी अगर आप ऐसा बोलोगे कि मतलब आप होप करोगे कि वो बचे ना इस दुनिया में, तो ये गलत होगा, जिसकी वजह से उनका सीधा अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों फ्री की गेम खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब गेम बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि आजकल उसमें इस तरीके की प्रोटेक्शन होती है कि वो एकदम से ही क्रैक होती नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है उनको खेलना। लेकिन एक हैकिंग ग्रुप था जिसका नाम था एग्जीक्यूटर, जिसके 2 मेंबर पकड़े गए हैं जो कि मेन फोकस अपना कंसोल के ऊपर ही किया करते थे। इन दोनों का नाम है मैक्स लॉरेंस और इसी के साथ साथ एक का नाम है गैरी ब्राउजर, जिसकी उम्र 51 साल और दूसरे वाले की है 48 ईयर्स। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है कनाडा से, जहां पर इन दोनों का काम ये होता था कि ये कंसोल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया करते थे कि गेमें फ्री में खेली जा सकती थी, और उन डिवाइसेस को ये सेल भी किया करते थे, जहां पर इनकी पहले से ही एक कंपनी के साथ में सेटलमेंट चल रही थी, क्योंकि उन्होंने इन पर एक लॉसूट पहले से ही मार रखा था, जहां पर सेटलमेंट में इन्होंने 2 मिलियन का कुछ सेटलमेंट कर दी थी। लेकिन इसके बाद में इनको FBI ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद में अब इन पर केस चल रहा है, जहां पर इन पर 11 फेलोनी केसेस लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो मेन मेंबर है जो कि चाइना के अंदर रहता है, जिसका नाम है युआन चैंग, 35 साल का है ये, और यही लीडर है एग्जीक्यूटर हैकिंग ग्रुप का। तो यहाँ पर इनका काम सिंपल सा ये होता था कि ये मॉडिफाई करते थे कंसोल को कुछ इस तरीके से कि आप फ्री की गेम खेल पाओ, और जिसके बाद में उसको बेच दिया करते थे। तो यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया, हालांकि ये सिर्फ 2 ही मेंबर को अरेस्ट किया गया, बाकी पता नहीं कहाँ है। दोस्तों हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं, उनकी लाइफ कुछ 5-6 साल होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चल जाते हैं, उसके बाद में हम उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इसी तरीके से बाहर की कंट्री में भी होता है, जहां पर इन द एंड ये पहुंचती है एक इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल कंपनी के पास में। तो कनाडा के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है जीप, जिसका काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर डिवाइसेस को रिसाइकिल करना, जहां पर इनको तोड़ ताड़ के मतलब अलग कर दिया जाता है। इनके छोटे छोटे पीसेस निकाल दिए जाते हैं कि डायोड अलग चली गई, कैथोड अलग चली गई, रेजिस्टर अलग चले गए या फिर चिप अलग चली गई, तो अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है इस पूरे रिसाइकिल में, जिसके बाद में इनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पाया गया कि एप्पल के करीबन 1 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस जो कि इनके पास में रिसाइकिल होने के लिए गए थे, इन्होंने उनको रिसाइकिल नहीं किया बल्कि बेच दिए थे, दोबारा से उनकी रीसेल कर दी थी, जहां पर उन 1 लाख डिवाइसेस में से 18% आज भी एक्टिव हैं, किसी नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं। तो यहां पर पाया गया है कि ऐसा करना इलीगल था, जहां पर एप्पल ने इन पर करीबन $22 मिलियन का लॉसूट मारा है कि कहा है कि भैया इतने पैसे हमें तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने इसको रीसेल किया है ना कि रिसाइकिल किया है, जबकि तुम्हारे पास में ये रिसाइकिल करने के लिए ही आए थे और तुम्हारा काम इनको बेचना नहीं था बल्कि रिसाइकिल करके रखना था। दोस्तों आपने बहुत सी गेमें खेली होंगी जहां पर कई सारे कैमरा एंगल मिल जाते हैं, जिसमें से एक कैमरा एंगल को कहा जाता है बर्ड आई व्यू, जहां पर कार पार्किंग वाली गेमों में अक्सर होता है, जहां पर आप ऊपर से देख पाते हो कि आप कार को कहां पे पार्किंग कर पा रहे हो। लेकिन अगर ऐसे कैमरे आने वाली कारों में आने लग गए तो आप क्या सोचोगे? दरअसल टेस्ला के अंदर ये कैमरे आने वाले हैं जो कि शायद डायरेक्टली सैटेलाइट से ही लिए जाएंगे, जहां पर $8,000 का प्रीमियम प्राइस टेस्ला ओनर्स को देना होगा अगर उनको चाहिए अपने कार की टच स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर
बर्ड आई व्यू कैमरा एंगल। तो यहाँ पर ऊपर से देख पाएंगे वो कि उनकी कार किस तरीके से पार्क की जा सकती है। तो यहाँ पर उनको इधर उधर नहीं, बस सिर्फ अपनी टच स्क्रीन में देखना होगा, जहाँ पर उनको दिख जाएगा कि उनकी कार किधर है और उनको कितनी पार्किंग स्पेस मिल रही है, जहाँ पर वो आराम से पार्क कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस वक्त में लोग रेस्टोरेंट वगैरह कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। शायद बहुत कम लोग होंगे जो कि जा रहे होंगे कहीं बाहर खाने पीने के लिए, क्योंकि उनको रिस्क है अपनी लाइफ का। जो भी फूड वगैरह है वो घर पर ही मंगवा कर खा लेते हैं, कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जापान की एक कंपनी जिसका नाम है सॉफ्टबैंक, उन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है सर्वी, जो कि किसी वेटर की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जहाँ पर वेटर वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर शायद उनको रिप्लेस करने के लिए एक रोबोट तो आ चुका है जिसका नाम है सर्वी, जहाँ पर वो फूड को सर्व करेगा उसी टेबल पे जहाँ पर उसको भेजना है। दरअसल इसके अंदर 3D कैमरा लगे हुए हैं और उसी के साथ साथ लिडार टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया, और ये 2021 में जापान के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। और एक बार वहां लॉन्च हो गई तो शायद आने वाले वक्त में जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे वो शायद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें इस तरीके के रोबोट्स को लाकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी कॉस्ट शायद एक महीने की 18,000 रुपए तक पड़ेगी, जो शायद बड़े बड़े रेस्टोरेंट के वेटर की सैलरी हुआ करती है। तो शायद यहाँ पर वेटर्स की जॉब लेने के लिए सर्वी रोबोट आ चुका है, जो कि शायद इस पेंडेमिक का फायदा ये कंपनी उठा रही है। और इसी के साथ साथ सिचुएशन की भी डिमांड कुछ ऐसी है जहाँ पर लोग कम से कम कांटेक्ट रखना चाह रहे हैं स्ट्रेंजर्स से खास तौर पे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।